हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक टॉपिक था आपका कि सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स। उस सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स में हम देखे थे 3 क्वेश्चन आपको 3 वीडियो में सॉल्व किए थे। ये आपका 4th क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया कि समेशन ऑफ अल्फा क्यू बीटा, समेशन ऑफ अल्फा क्यू बीटा इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। एक सिमेट्रिक फंक्शन दिया गया फॉर द क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। क्या है क्यूबिक इक्वेशन? एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर दिया इसका रूट्स दिया है अल्फा बीटा एंड गामा। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स आपको अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। तो कहा गया समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्या होगा इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड थर्ड सॉल्व किए सेम उसी प्रकार से फोर्थ को भी सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, अब समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4th है, इसमें वी नो दैट, हम जानते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा। समेशन ऑफ अल्फा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका ए है, ए बी से यहाँ पे लेट कर लेंगे। एक्स क्यू के पीछे नहीं कुछ तो 1 होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, ये डी होगा। तो ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू यहाँ पे पी एंड सी का वैल्यू क्यू एंड डी का वैल्यू आर हो गया। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, सो कितना हो जाएगा? माइनस पी अपॉन 1 इक्वल टू माइनस पी होगा। ये समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू। उसी प्रकार से समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू माइनस, ये आपका हो जाएगा ये प्लस में सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है? क्यू। सो क्यू अपॉन ए इक्वल टू ओनली क्यू। एंड उसका हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो माइनस डी इक्वल टू आर। सो आर अपॉन 1 इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं समेशन ऑफ अल्फा क्यू बीटा निकालना है। अब देखिए सभी क्वेश्चन में एक ही टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है कि हम अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा निकाले थे तो हम अल्फा का एक पावर कम करते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है अल्फा इंटू समेशन ऑफ अल्फा इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा करके निकाले थे। इसको निकाले थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो कैसे करके निकाले? समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर करके निकाले थे। इसका कैसे निकालते? समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर करके निकाले थे। सेम उसी प्रकार से इसको भी हमको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है आपको? समेशन ऑफ अल्फा क्यूब लिखना है, तो लिखेंगे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, देखिए समेशन ऑफ अल्फा द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा, यहाँ पे लिखिए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर दिया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का मतलब हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू, तो यहाँ पे इंटू देंगे, इंटू यहाँ समेशन ऑफ अल्फा बीटा द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई पहले करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर को इस तीनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीटा स्क्वायर से तीनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस गामा स्क्वायर से तीनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा स्क्वायर से अल्फा बीटा कीजिए, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा कितना? अल्फा क्यूब हो जाएगा। अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस इस अल्फा स्क्वायर से इसको करेंगे, इसमें अल्फा तो है नहीं तो अल्फा स्क्वायर बीटा एंड गामा प्लस फिर अल्फा स्क्वायर से हम इसको करेंगे, इसमें अल्फा है इसमें अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा क्यूब। तो अल्फा क्यूब इंटू गामा प्लस इससे तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब बीटा स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करना है। इस बीटा स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू बीटा, बीटा क्यूब हो जाएगा। सो अल्फा बीटा क्यूब हो गया। अच्छे से लिखिए बीटा क्यूब अल्फा। ठीक है,
एंड उसके बाद फिर बीटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्लस बीटा क्यूब इंटू गामा। फिर बीटा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बीटा तो है नहीं तो आपका हो जाएगा बीटा गामा इंटू अल्फा, बीटा गामा इंटू अल्फा प्लस, अब इस गामा स्क्वायर को हम क्या करना है, इस तीनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इस गामा को इससे कीजिए मल्टीप्लाई, इसमें तो गामा है तो क्या होगा, गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, गामा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस इस गामा स्क्वायर को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें गामा स्क्वायर इसमें गामा है तो आपका हो जाएगा गामा क्यूब इंटू बीटा प्लस इस गामा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, गामा स्क्वायर इंटू गामा, गामा क्यूब इंटू अल्फा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन, ये जो आपका दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट आपको आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू, हम लेकर जितना भी आपको स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है यहाँ पे उसको एक साइड करेंगे, समय अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस इसको लिखिए फिर अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब है एंड अल्फा क्यूब गामा प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा क्यूब गामा प्लस इसको लिखिए गामा क्यूब बीटा प्लस गामा क्यूब अल्फा। जितना क्यूबिक फंक्शन है क्यूब में है हम वो सभी को साथ में लिख लिए, ये सभी क्यूब में है। ठीक है, और प्लस क्या सब बच गया उसको लिखते हैं, जो सब बच गया उसको लिखेंगे। बच क्या सब गया है, तो ये बच गया है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस एक तो ये स्क्वायर वाला फंक्शन, ये तो लिख चुके हैं अल्फा बीटा क्यूब गामा, यहाँ लिख चुके हैं बीटा क्यूब अल्फा बीटा क्यूब गामा लिख चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या बच गया आपको, फिर से बीटा, इसमें बीटा स्क्वायर, एक मिनट, हाँ इसमें जो बीटा क्यूब गामा है, इस बीटा क्यूब एंड गामा, बीटा क्यूब गामा यहाँ लिखे। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा बीटा गामा अल्फा, इसमें किसी में स्क्वायर होना चाहिए तो यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। अब बीटा स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर एंड गामा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बीटा स्क्वायर गामा अल्फा प्लस ये गामा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस इसमें आपका इसमें सब हो चुका है अल्फा क्यूब गामा क्यूब अल्फा लिख चुके, ये आपको इतना हो गया। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या है, ये जो है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू, ये आपका देखिए ये क्यूबिक फंक्शन, इसमें क्या है अगर किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा गामा है, अल्फा क्यूब बीटा अल्फा क्यूब गामा, फिर से बीटा क्यूब अल्फा बीटा क्यूब गामा, फिर से गामा क्यूब बीटा गामा क्यूब अल्फा, ये भी एक रूट्स बनाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये अल्फा बीटा गामा तीनों एक सीक्वेंस में प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या लिख दिया समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिख दिया शुरू वाले को। उसी प्रकार से यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा यानी अल्फा बीटा गामा तीनों एक सीक्वेंस में आ रहा है। सभी का शुरू में सभी के आपको शुरू में कितना क्यूब है, लास्ट में पावर 1 है, तो क्यूब शुरू में क्या यानी पावर क्यूब, लास्ट में पावर नेगेटिव तो 1 होगा। समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, एंड यहां से यहां तक जो अब दिख रहा है यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा। देखिए क्या कॉमन मिलेगा उसको लेंगे, कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या मिलेगा, प्लस अल्फा बीटा गामा तीनों में है, अल्फा बीटा गामा तीनों में है, तो अल्फा बीटा गामा जब तीनों में से कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा होगा मल्टीप्लाई में 1 अल्फा बच जाएगा। एक अल्फा बीटा कॉमन ले लिए हैं, इसमें एक्स्ट्रा अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा स्क्वायर में से एक अल्फा एक्स्ट्रा रह गया था उसको यहाँ बच गया, प्लस इसमें अल्फा बीटा गामा ले लिए लेकिन यहाँ पे बीटा स्क्वायर है तो एक तो बीटा बच जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लिए हैं तो गामा बच जाएगा एक तो,
तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा इंटू समेशन ऑफ, इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को समेशन ऑफ अल्फा, आई कैन राइट दैट, समेशन ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अब इसे हमको वैल्यू निकालना है किसका, सो देखिए वैल्यू निकालना है हमको समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा। समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा कहाँ पे है, ये है आपका समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा, इसका वैल्यू आपका निकालना है समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको यहीं पे रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा, इसको जब इधर ले आएंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू समेशन ऑफ अल्फा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा मिटा करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे निकालना है किसका वैल्यू, इक्वल टू यहाँ पे बच गया था क्या चीज, यानी कि इसको लिखे यहाँ पे, फिर इसको हम इधर ले आए, इस टर्म को इधर लाए हैं तो प्लस उल्टा माइनस हो गया, इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा बच गया। अब यहाँ पे चाहिए मुझे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ जो है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, यहाँ अल्फा क्यूब है, अल्फा क्यूब ही होगा यहाँ पे, अल्फा क्यूब बीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा क्यूब बीटा का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसके लिए अल्फा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर चाहिए। अब समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर हम आपको क्वेश्चन में फर्स्ट में सिखाए थे निकालना किस प्रकार से निकालेंगे, तो एक थोड़ा सा देखिए, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालने के लिए समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर करते हैं, वी नो दैट समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। इस प्रकार से निकालते थे हम लोग, समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू ये होता है और इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे a प्लस सी का होल क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा, ये इस प्रकार से होता है। देखिए अब हम क्या करते थे, ये जानते हैं कि ये आपका समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बचेगा, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है, फॉर्मूला समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे हम निकालते सॉरी यहाँ पे ये जो हम लिखे हैं किसका वैल्यू, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर लिखे हैं, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको निकाल देते हैं, हमको निकालना यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो हम लोग करते थे यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर और इसको इधर लाते थे, इस पार्ट को पीछे लाते थे, तो -2 समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकलना था हम लोग को। तो बोलिए समेशन ऑफ अल्फा क्या होता है, समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे -p, सो -p का होल स्क्वायर -2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू q is equal to summation of alpha square. So the value of summation of alpha square is equal to -p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p square -2q is equal to summation of alpha square. This is the value of summation of alpha स्क्वायर का वैल्यू इस प्रकार से निकालिए। अब इस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर के वैल्यू में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू हमको निकला है, सो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि आपका जो वैल्यू है यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है p स्क्वायर -2q इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर।
तो हम यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू है आपको पी स्क्वायर माइनस 2q, तो इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा। द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे माइनस q, सो यहाँ पे देंगे माइनस q, सॉरी यहाँ माइनस क्यू नहीं है प्लस क्यू है, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू। देखिए समेशन ऑफ अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, दो आपको रूट्स निकालेंगे। अल्फा बीटा क्या होता है यहाँ पे सी अपॉन ए, सी का वैल्यू यहाँ पे है, सी का वैल्यू क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एंड नेक्स्ट उसके बाद माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा माइनस ये आर होगा यहाँ पे माइनस आर, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस आर इंटू यहाँ समेशन ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ समेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा क्यूब पी, ठीक। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे पी स्क्वायर क्यूब, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यूब माइनस 2 क्यू स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर पी आर, मल्टीप्लाई करेंगे पी आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा क्यूब एंड पी। सो मुझे निकालना था यहाँ पे कि समेशन ऑफ अल्फा क्यूब पी, सो हम लोग समेशन ऑफ अल्फा क्यूब पी का वैल्यू निकाल, अल्फा क्यूब बीटा, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा नॉट पी, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ये जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो कल हम इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा एंड गामा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।